हे फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस एंड नंदिता एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल को क्रिएशन विद सोलिफिकेशन। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एरिया पे आप लोगों के साथ मैं अपनी कुछ शेयरिंग रखने की कोशिश करूंगी। In 2026, what are the 7 things that you must discard, you must cut off from your life? ऐसे कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें आपकी जिंदगी से कट ऑफ करनी है if you are really looking forward for a holistic transformation life in this 2026? First of all, cut off all those people and their opinion who don't walk your path. I repeat, cut off the opinion of all those peoples who don't walk your path. क्या है? ऐसे लोग जो आपको ओपिनियन देते रहते हैं लेकिन जिन्होंने आपकी जिंदगी को कभी एम्पैथेटिकली समझा ही नहीं। आपकी जो जिंदगी आज के डेट पे है, आपकी जो पास्ट लाइफ है, आपकी जो स्ट्रगल है, आपने जैसे जैसे जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करते करते आज के डेट पे आपकी प्रेजेंट लाइफ लीड कर रहे हो, ये पूरे जो सफर, ये लाइफ को ऐसे लोग आपके जिंदगी में होंगे जिन्होंने इस लाइफ को समझा ही नहीं कभी, लेकिन आ जाते हैं आपको ओपिनियन देने के लिए। You need to understand that their opinion hardly matters in your life. So, if you truly want to transform in this 2026, please cut off the opinions of such people from your life. क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में जगह दे रहे हो या उनके ओपिनियन को आप अपनी जिंदगी में जगह दे रहे हो, इट विल ब्रिंग मोर टॉक्सिसिटी इन योर लाइफ। आप सोच के देखिए, हमारे सर्किल में, इंक्लूडिंग आवर फैमिली मेंबर्स में, एक्सटेंडेड फैमिली सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में, कोलीग्स में, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ओपिनियन देने में तो एक्सपर्ट है एंड बहुत सारे ओपिनियन, बहुत सारे ऐसे चीजें आपके साथ शेयर करते रहते हैं जो आपके लाइफ में और टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी ला सकते हैं। क्योंकि ये सारे लोग आपके जो लाइफ पाथ है, आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, आपकी जो जिंदगी के सफर है, इसको कभी समझा ही नहीं। ऊपर ऊपर से वो सिर्फ आज के डेट में आपको देख रहे हैं, आपके प्रेजेंट पोजीशन को देख रहे हैं, आपके ऊपर ऊपर का एक्सटर्नल फिजिक को देख रहे हैं, आपके डेजिग्नेशंस को भी देख रहे हैं, शायद आपके प्रेजेंट स्टेटस को देख रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी की जो सफर, एवरी माइन्यूट डिटेल्स इनको पता भी नहीं है, इनको पता करनी भी नहीं है और इनको एम्पैथेटिकली आपके साथ कनेक्शन बनानी भी नहीं है। लेकिन ये लोग आ जाते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए। तो ऐसे जितने सारे लोग हैं आपकी जिंदगी में, you need to be harsh to them. Don't be harsh to them. You need to be very loud to them. But trust me, don't allow their opinions
interfere your life. एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बताऊं, मानिए किसी एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा से जा रहे हैं, I mean to say going through several down moments of life, feeling depressed in life, maybe things are not very okay with him or her. ऐसे लोगों की जो जिंदगी में चल रही है, अगर कोई ऐसा इंसान बाहर से आ जाती है एंड स्टार्ट टू गिव द एक्सपर्ट ओपिनियन बाहर का देख के, इट डजंट create any positive impact in life. Try to understand this. मैं अगर अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल लूं, when I was 16 years back, अगर मैं अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूं, when I was at a very tender age doing my masters, my first masters, and after a couple of years with my small 4 years daughter, I was staying alone. मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, आप लोग समझ सकते हो. मास्टर्स के बाद I have just done B.Ed. So at a very tender age, as a single parent, the turmoil I was going through, I need to complete my studies to make it happen to the higher education. इतने सारे जो आज के डेट में जो डिग्री है, इतने सारे मास्टर्स, इतने सारे क्वालिफिकेशंस, एमफिल, पीएचडी, लाइफ के इतने सारे टर्मॉइल्स, बच्चे छोटे हैं, माई हेल्थ वॉज डिटोरिएटिंग, आई नीड टू बैलेंस विथ माई डॉटर्स हेल्थ, आई नीड टू बैलेंस विथ माई डॉटर्स स्टडीज. शी वॉज very at a very that stage, at a very tender stage of her life. 4 साल की बच्ची थी. I need to balance my finance. I need to balance so many personal life issues. My life was extremely messy. एक जगह पे मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, दूसरे जगह फॉल हो रहे हैं. दूसरे एक जगह को मैं संभालने की कोशिश कर रही हूँ, दूसरे एक जगह और फॉल हो रहे हैं. And why I'm sharing this example with you? Because मैंने तभी देखे थे, मेरी पास्ट लाइफ 15-16 साल की पहले की लाइफ में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ. बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, सर्कल में ऐसे सारे लोग थे जो ऊपर से they used to share certain opinions and dialogues. Even if they are your biological family members, trust me, majority of them couldn't even realize your pain, couldn't even realize your life, couldn't even understand what are the deepest pain and issues you are going through. But they will just jump into your life and make some external comment and will pass on certain opinion. Doesn't make sense. Truly doesn't make sense. Why I shared my personal life issues with you? Because आप देखोगे आपके खुद के लाइफ में, आपके खुद के सर्कल में, अगर आप सिंगल पेरेंट हो, you are facing multiple issues with respect to mental health. अगर आपके लाइफ में कुछ और इश्यूज चल रहे हैं, आपके फैमिलीज में टर्मोइल है, आपके फिनांस को लेके यू आर गोइंग थ्रू इश्यूज, आपके करियर को लेके यू आर फेसिंग सो मेनी मल्टीपल इश्यूज जिसमें यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल. ये सारी जो चीजें हैं ये आपको खुद को डील करनी है. एंड डोंट अलाउ दोज पीपल इन योर लाइफ जिनको ये डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको समझना भी नहीं है,
they are not connected with you anyway, they don't feel your pain anyway, they don't empathetically realize your life anyway, but बाहर से आ जाते हैं 2-4 कमेंट करने के लिए एंड 2-4 ओपिनियन देने के लिए. You just need to cut off those people and those people's opinion from your life. अगर आपको सच्ची में अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करनी है, अपने लाइफ को होलिस्टिकली हील करनी है, you need to you are really looking forward to convert yourself to your best version, then the first and the most important thing you need to do, cut off those people's opinion who are not walking your path. Point number 2, अगर आपको अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म करनी है truly in this 2026, the next important thing you need to cut off from your life is don't try to convince people. Don't try to mold people. Don't try to impress people. Because आपकी ये एजेंडा है ही नहीं कि आपको प्रूफ करनी है. आप अपने आप को अगर प्रूफ करनी होती है in your circle, in your community, in your family, then please discard this habit from your life. क्योंकि trust me, the more you are trying hard to convince people, जितनी ज्यादा आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो कि आपको किसी तरीके से कन्विंस करनी है लोगों को, किनको, जो आपके सर्कल में है, मे बी फैमिली में है, मे बी क्लोज सर्कल में है, मे बी प्रोफेशनल सर्कल में है. ये जो हैबिट है ना, इट टेक्स अ good lot of your pure energy from your life. Trust me. क्योंकि ये जितनी ज्यादा हम उस एनर्जी में आते हैं कि मुझे जैसे तैसे लोगों को कन्विंस करनी है, मुझे जैसे तैसे अपने आप को प्रूव करनी है तो दूसरों के सामने, it will never put yourself in a good condition, because every single time if you introspect your life, you will see, अगर मैं अपने आप को दूसरों के सामने प्रूव करने की कोशिश कर रही हूं, what kind of energy I'm carrying at that time? What kind of energy I'm carrying at that time? उस टाइम पे ना, मेरे, आप देखिएगा, अपने लाइफ से रिलेट कीजिएगा, उस टाइम पे एक विक्टिम मेंटालिटी आपके अंदर काम करते हैं. क्यों प्रूफ करनी है? प्रूफ क्यों करनी है? कन्विंस क्यों करनी है? जताना किसको है? एक्सटर्नल वैलिडेशन किसके चाह रहे हो? क्यों चाह रहे हो? बिकॉज देखिएगा, आपके अंदर में एक विक्टिम मेंटालिटी शायद काम कर रहे हैं कि अगर मैं अपने आप को अच्छे तरीके से इनके सामने प्रूफ कर देती हूं, इनके वैलिडेशन मैटर करते हैं मेरी लाइफ में. अगर आप ये हैबिट अभी भी आपके अंदर है, प्लीज कट ऑफ दिस हैबिट एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी. बिकॉज जितने ज्यादा आप इस हैबिट को अपने लाइफ में रखोगे, जितने ज्यादा आप लोगों को कन्विंस करने के लिए अपनी एनर्जी लगाते रहोगे, you will never be able to transform holistically. So
Please cut off this habit if you really are looking forward to transform in this 2026. The third most important thing that you need to cut off if you are really looking forward to transform holistically in this 2026 is cut off the habit of misusing time. Cut off the habit of misusing your valuable time. आप सोचिए आपकी जो टाइम है वो कितनी वैल्यूएबल है, आप कितने प्रोडक्टिव चीजें कर सकते हो, आपकी जो पोटेंशियलिटी है, आपकी जो इनर टैलेंट है, उसको आप कितने अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो इफ यू आर रियली प्रॉपरली यूजिंग योर वैल्यूएबल टाइम. सो अगर आप अपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर रहे हो, you really need to cut off this habit in this 2026. बहुत सारे लोग आज के डेट में आप देखोगे, आप अपनी लाइफ के साथ भी रिलेट कर सकते हो, आपके सर्कल में भी देख सकते हो कि कितने वैल्यूएबल टाइम हम मिसयूज करते हैं इन अ ऑटो पायलट मोड. आज के डेट में सोशल नेटवर्किंग की जमाना है. आप में जो इनर पावर है, आपकी जो इनर पोटेंशियलिटी है, आपकी जो विशेस है, इनको पूरे करने के लिए यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव सॉलिड टाइम. लेकिन अगर वही अंडरस्टैंडिंग आपकी रियली नहीं होते हैं, देन आप क्या करोगे? क्योंकि देखिए, अगर आप वर्किंग पर्सन हैं, आप हाउसवाइफ हैं या हाउस पर्सन हैं, आप स्टूडेंट हो, आप देखोगे आपके पास जो टाइम है, इट इज समथिंग विच यू विल नेवर गेट बैक. So please break your time slot with respect to your inner wishes, with respect to your inner potentiality, with respect to your inner soul calling. इसको प्रोडक्टिवली यूज कीजिए. अगर आप महीने, हफ्ते, साल ऐसे ही ऑटो पायलट मोड में आपकी जिंदगी काटते रहोगे, देन यू विल फाइंड दैट एक महीने आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे ऐसे साल भी चले जाएंगे. यू विल कीप ऑन राइटिंग योर रेजोल्यूशन इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ईयर. अभी 2026, इट इज जनवरी गोइंग ऑन. You will keep on writing the resolution, but in the truest sense, you are not applying it in your own life. तो कैसे ट्रांसफॉर्म कर पाओगे? तो अगर आपकी लाइफ की इंटेंशन क्लीन एंड क्लियर है कि आपको सच्ची में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, you really need to cut off misusing your valuable time. Number 4 point, cut off those relationship, those person from your life who are not helping you to transform to your best version. क्या है? ऐसे जो भी इंसान आपकी जिंदगी में है, जो आपको आपकी बेस्ट वर्जन होने में मदद नहीं कर रहे हैं, उनको कट ऑफ कर दीजिए अपनी लाइफ से. इसका मतलब बिल्कुल नहीं है आपको बहुत लाउड होना पड़ेगा, आपको बहुत हर्ष होना पड़ेगा उन लोगों के साथ. यूज योर विजडम. Silently move on. Silently move on. ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, आपके
क्लोज सर्कल में से भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकते हैं। आप देखिएगा ऐसे बहुत सारे इंसान हमारे सर्कल में रहते हैं जो जिनके नंबर अगर आप काउंट करोगे, नंबर तो आप काउंट कर पाओगे, बट डीप डाउन फ्रॉम द सोल लेवल यू नो दे आर रियली नॉट हेल्पिंग यू एनीवे। आपको किसी भी तरीके से आप अपने बेस्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं पाते हो, बिकॉज these people always pull you down. These are certain people who always drain your energy. And trust me, you know it very well. आपको बहुत अच्छे से समझ है कि ये इंसान कौन कौन है, क्योंकि अगर ऐसे इंसान आपके सर्कल में है, आप खुद ही समझ पाते हो कि इनके साथ रह के आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है। एंड आफ्टर मंथ्स, आफ्टर ईयर्स स्टेइंग विद देम, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। You don't feel good vibes while spending both quantity and quality time with them. आपको समझ आता है कि इनके साथ आप टाइम तो स्पेंड कर रहे हो, लेकिन they are no way helping you in your transformation journey. So, please let them go and cut off this kind of people from your life. Again, यहां पे मैं बताना चाहूंगी, आपको ड्रामा क्रिएट नहीं करनी है, आपको लाउड नहीं होना है, आपको हर्ष नहीं होनी है, आपको अनाउंसमेंट भी नहीं करनी है कि आप मेरी जिंदगी से चले जाइए। You can be very wise enough to demarcate those people. आप आइडेंटिफाई कीजिए वो सारे इंसान को जो आपके सर्कल में हैं, एंड ग्रेजुअली, स्लोली, स्टेडीली कट ऑफ कर दीजिए इन लोगों को। देखिए, अगर आप ट्रूली ट्रांसफॉर्म होना चाह रहे हो, अपने बेस्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म होना चाह रहे हो, डोंट लिव अ मैनिपुलेटिव लाइफ। डोंट लिव अ मैनिपुलेटिव लाइफ। लोग क्या सोचेंगे, लोग बुरा मान जाएंगे, इनको मैं, अगर ये मेरे क्लोज फ्रेंड सर्कल में से कोई एक है, तो what they will think about me doesn't matter. Truly doesn't matter. और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बता रही हूं, the more you grow, I don't mean by biological age. Really, as a human being, the more you grow, the more you become matured, you understand only a handful of people is enough in your life. गिने चुने हुए एक दो इंसान, अगर वो क्वालिटेटिवली आपके लाइफ को मदद कर रहे हैं टू ट्रांसफॉर्म यू, वो गिने चुने लोग ही, दे आर मोर देन इनफ इन योर लाइफ. यू डोंट नीड अ क्राउड ऑफ पीपल. जी, ऐसे बिल्कुल हो सकते हैं कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप प्रोफेशन में हो, जहां पे बहुत लोगों के साथ आपको उठना बैठना होता है, एज आई कैन रिलेट फ्रॉम माई ओन लाइफ एज अ प्रोफेशनल पर्सन. लेकिन उनके साथ आप एक स्ट्रिक्ट
हेल्दी बाउंड्री मेंटेन कीजिए। आप अपने फ्रेंड के सर्कल में भी एक स्ट्रिक्ट हेल्दी बाउंड्री मेंटेन कीजिए। एंड making a healthy boundary will always mean that I am protecting my energy. I don't have any intention to harm other people. मुझे कोई इंटेंशन, कुछ भी ऐसे इंटेंशन मेरी है नहीं कि मैं किसी को हार्म करूं, किसी को डिसरेस्पेक्ट दिखाऊं। लेकिन you need to be smart enough and wise enough to understand people, relationship जो आज के डेट में आपको सर्व नहीं करते हैं पॉजिटिवली, you need to let them go. Number 5 point that you need to cut off from your life, अगर आप सच्ची में ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो in 2026, is the habit of controlling every single thing of your life. What I mean by this? आप देखोगे आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, फैमिली में भी हैं, फैमिली के बाहर भी हैं, प्रोफेशनल सर्किल में भी हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। सो calm down your mind and try to understand कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। So I need to let them go. Doesn't mean that I will remain very cold about that, all those things. आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, आपको उस मोमेंट पे जो जो रिस्पॉन्ड करनी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मानिए आपके फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जिनके अलग अलग हैबिट्स हैं, जिनके उठने बैठने का तरीका अलग है, जिनके बिहेवियरल पैटर्न अलग है। अभी आप सोच के बताओ, क्या आप सबको कंट्रोल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो अगर आप बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी ऐसी चीजों में दे रहे हो जिसको आप कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे, जैसे प्रोफेशनल सर्किल में बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ हमें उठना बैठना होता है जिनके एटीट्यूड्स बोलिए, जिनके बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ बोलिए, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ बोलिए, जो अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। And it is not my agenda to control all those things. So cut off your habit of controlling everything. समझिए, ये जिंदगी जो है इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज रहते हैं, बहुत सारा ऐसी चीजें हमें डील करनी होती है हर रोज। The most important concern of your will be your own peace of mind. Don't let your peace of mind go down by trying to control anything and everything in your life. You can't. Literally you can't. और किसी भी इंसान से आप पूछ के देख लीजिए, आप अपने लाइफ से रिलेट करके देखिए, पास्ट लाइफ से देखिए, ऐसे बहुत सारे घटनाएं आपकी जिंदगी में होती रहती हैं जिसमें आपकी कंट्रीब्यूशन शायद उतनी नहीं है, बट यू आर अ पार्ट ऑफ दैट इंसिडेंट, यू आर फेसिंग दो सिचुएशन। तो आप अपने आप को समझाइए और बहुत डीपली इसको रिफ्लेक्ट कीजिए कि लाइफ इज अ जर्नी जहां पे मुझे हर चीज
जो अनकंट्रोलेबल है, जो मेरे बस की नहीं है, जो एक्सटर्नल है स्पेसिफिकली। इंटरनल मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, और मेरी इंटरनल ये होना चाहिए कि मैं कैसे उस एक्सटर्नल चीजों को रिस्पॉन्ड करूंगी, ना कि रिएक्ट करनी है। तो in 2026, make it a habit that in our life there is a amalgamations of both internal and external factors which impact our life. लेकिन सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करने की जो हमारी एक पूरे एनर्जी हम लगा देते हैं, इस हैबिट को आपको कट ऑफ करनी पड़ेगी अगर आप ट्रूली ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो इन 2026. Sixth most important thing that you need to cut off in this 2026, अगर आपको अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, वो क्या है? आपने खुद के लिए आपकी ओल्ड सेल्फ की जो स्टोरी है, आपके दिमाग में जो स्टोरी है अबाउट योर सेल्फ, दैट यू नीड टू कट ऑफ फ्रॉम योर लाइफ. व्हाट आई मीन बाय दिस? आपकी जो पुरानी ओल्ड सेल्फ है, योर mind is holding that old story. So, cut off that old story about your old self. ये कट ऑफ करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप अपने न्यू वर्जन, आपके बेटर वर्जन में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, तो पुरानी चीजों को लेके भी आप अगर आपके माइंड को पूरे ओवरबर्डन कर देते हो, थिंक इट लाइक दिस वे. एक एग्जाम्पल देती हूं. जब आप नए ड्रेसेस लेते हो शॉपिंग करने के बाद, 15-20 इयर्स पुराने जितने भी आपके ओल्ड ड्रेसेस हैं, आप अपनी अलमीरा को खाली करते हो ना? करते ही होंगे. Otherwise, it will be overburdened with so much of dresses that you couldn't find out what are the latest dresses you have. आपकी जो नए ड्रेसेस आपने लिए हैं, अगर आपके अलमीरा पूरा ओवरबर्डन है, आप ऐसे सोचिए. तो हम सभी क्या करते हैं, जब भी जितनी भी पुराने ड्रेसेस होते हैं 15 साल पहले की, you don't dump them down in your अलमीरा, राइट? तो आप उसको खाली करते रहते हो. काफी सारे ड्रेसेस छोटे हो गए होंगे, खराब हो गए होंगे, उसके कलर अच्छे नहीं हैं, तो हम उसको कट ऑफ कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं. एंड वी मेक द प्लेस इन आवर अलमीरा, ताकि हम जो नए ड्रेस खरीद के लाए हैं उसको हम अच्छे तरीके से वहां पे प्लेस कर पाए. हमारी जिंदगी भी ऐसे है. प्लीज समझिए, अगर आप अपने बारे में आपकी जो खुद के ओल्ड सेल्फ की जो मॉडल है, जो आपके दिमाग में भरे हुए हैं, उसी मॉडल को लेके आप बार बार एक पुराने टेप की तरह, रिकॉर्ड प्लेयर की तरह बजाते रहोगे, देन आपके माइंड में वो खाली जगह कहां से बनेगी? So, just now as the example I have given, you need to empty the space in your almirah, ताकि आप अपने नए ड्रेस को वहां पे अच्छे तरीके से प्लेस कर पाओ. So please try to understand this, self-reflect your life and
cut off the old story which you are still holding in your mind regarding your old self. अगर आपको सच्ची में ट्रांसफॉर्म होनी है, आपको ये हैबिट कट ऑफ करनी पड़ेगी. And last, the seventh point that you need to cut off from your life in this 2026 is that peace is outside. ये जो मेंटालिटी हमारी होती है कि सुकून हम बाहर ढूंढते रहते हैं. Cut off this mentality if you are really looking forward to transform your life. बाहर कुछ भी कर लो, कितने भी ताम झाम कर लो, whatever materialistic things you have your own desire in your life, you can achieve it in this lifetime. आप आपके करियर के साथ हो सकते हैं, आपके पोजीशंस के साथ हो सकते हैं, आपके मेटेरियलिस्टिक चीजें हो सकते हैं. These are all important. मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि फिजिकल वर्ल्ड में रहना है तो पैसे भी चाहिए, आपको अबंडेंस भी चाहिए, आपको जॉब करियर भी चाहिए, आपकी अच्छी हेल्थ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. लेकिन you need to understand peace comes from within. Peace comes from within. This is the eternal and the ultimate truth. तो अगर आप की ये मेंटालिटी है आज के डेट में कि मैं बाहर की ये चीज कर लूं तो मुझे पीस मिल जाएगी, it can give you certain level of achievement. Trust my word. आप बाहर कुछ भी कीजिए, आप बाहर कुछ भी अचीव कर लीजिए, आपके जितने भी विशेस हैं उसको पूरा कर लीजिए, वो आपको एक सेटिस्फैक्शन जरूर देगा. क्योंकि जब हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, हमारी इच्छाएं रहती हैं, हमारे डिजायर्स रहते हैं कि we have certain passion to achieve something. That is good. That is good. लेकिन इसके साथ आपको ये डीपली समझना पड़ेगा कि ये जितने भी एक्सटर्नल चीजें हैं उसके साथ सुकून माने पीस बाहर में आपको नहीं मिलेगा. So peace comes from within. So my last suggestion in today's video that अगर आपको really holistically transform होनी है, आप आपकी खुद की बेस्ट वर्जन बनना चाह रहे हो in 2026, you need to cut off this mentality that बाहर से मैं कुछ भी कर लूं, अचीव कर लूं, तो that will bring peace of your mind. That is never going to happen. That is never going to happen. Peace comes from within. I think this kind of sharing and this kind of conversations, this kind of suggestions, this kind of experiences are really going to help all of us to transform holistically. So please be with me, support this channel by subscribing and sharing such kind of valuable content with your friends, family and community. आप जब मुझे सपोर्ट करोगे, I will get the inspiration to create such kind of content in a regular basis. आप through comment
बिल्कुल शेयर कीजिएगा। आगे अगर आपकी कोई भी इंटरेस्ट है जिस पे आप चाह रहे हो कि मैं कंटेंट बनाऊं, आई विल लव टू डू सो। सो प्लीज कनेक्ट with me through the comment section. Support the channel by subscribing the channel. बहुत जल्दी मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ। तब तक बिल्कुल अच्छे रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, सुकून से रहिएगा। शिवोहम।